नमस्ते, कैसे हैं सब लोग। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। और यहाँ पे मेरा हो रहा है पेस्ट और हाथ मुंह धोना। और मॉर्निंग का अभी बज रहा है 6:30। धूप निकल चुकी है और आज पतिदेव को ना जल्दी ऑफिस जाना है, तो वही मैं फ्रूट्स कट कर रही हूँ। कह रहे कि नाश्ता करके नहीं जाऊंगा, लेट हो जाएगा। तो मुझे 7 बजे यहाँ से निकलना है, तो वही फ्रूट्स कट कर दिए मैंने। और ये फ्रूट्स जब तक मैं कट की और लेके गई तो उन्होंने बोला कि मैं लेट हो गया हूँ, तैयार होने में ही लेट हो गए थे। तो बोले कि पैक कर दो, तो मैं यहाँ पे फिर फ्रूट्स को पैक करने लग गई। बोला कि मैं रास्ते पे ही खाऊंगा, नहीं तो यहाँ घर पे ही खाने लग जाऊंगा, तो मुझे लेट हो जाएगा। तो मुझे 7 बजे घर से निकलना है, तब जाके मैं 8 बजे ऑफिस पहुंच पाऊंगा अपने काम पर। तो मैंने कहा ठीक है, और उनको दे दिया फ्रूट्स। पतिदेव चले गए ऑफिस और मैं लग गई अपना सुबह का पानी पीने में। और उसके बाद झाड़ू पोछे की तैयारी करने में लग गई और सारे पहले बिछौने उठा लिए। और यहाँ पे अभी मैं केवल किचन और एक मंदिर वाले रूम का ही काम करूंगी, क्योंकि एक रूम में मेरी बाबू सोई रहती है, तो मैं जब तक वो उठती नहीं है वहाँ नहीं जाती हूँ, नहीं तो वो काम नहीं करने देती है फिर। और यहाँ पे मैं दोनों रूम को एकदम फिट फोर कर लूंगी। किचन का भी लगभग कोशिश रहती है कि किचन का भी सारा काम कर लूँ। नाश्ता बनाने के बाद ही बाबू उठे तो ठीक है, और तो कभी कभी तो जल्दी उठ जाती है, कभी कभी बाद में भी उठती है। तो यहाँ पे अभी तक वो नहीं उठी है, तो मैं फटाफट से अपने काम निपटा ले रही हूँ। दोनों रूम के झाड़ू हो गया है मेरा, और यहाँ पे रूम पे झाड़ू पोछा दोनों हो गया, और यहाँ पे किचन का पोछा रह गया है मेरा। और अभी तक उठी नहीं है, तो मैं जल्दी निपटाने में लगी हुई हूँ सारे काम। उसके बाद अभी ये सुबह की धूप है, सुबह 7 बजे की धूप है, ये 7-7:30 बजे की धूप है। और यहाँ पे भी मेरा झाड़ू पोछा हो गया था, और 3-4 दिन हो गए थे मैंने पौधों में पानी भी नहीं डाला था, तो आज पौधों में पानी डालने का नंबर था, तो वही डाल दिया मैंने सुबह। और यहाँ पे मैंने ये कपड़े धो दिए हैं, और कुछ अगले दिन धोए हुए थे तो वो सुखाने थे, कुछ अभी धो के लेके आई हूँ। तो जो कलर वाले होते हैं उन्हें मैं हाथ से ही धोती हूँ, तो इसलिए धो के लाई हूँ। इतने सारे कपड़े मैं घर में धोती हूँ, छोटे, तो फिर भी उसके बाद भी जो हार्ड और बड़े कपड़े होते हैं ना, उनको देती हूँ मैं बाहर। जैसे जीन्स हो गया, चादरें हो गई, कम्बल हो गए, ये चीज देती हूँ बाहर। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी है अभी। एक तो घर में ही धुले हुए थे, तो मैं प्रेस को ले दे रही हूँ, और एक धोने के लिए दे रही हूँ। तो उसके बाद वो मैंने धोने के लिए प्रेस के लिए दे दिए। और उसके बाद आ गई मैं किचन में रात में मैंने ना बर्तन धोए थे, मैं लेट हो गई थी, तो बर्तन मैंने लगाए नहीं थे। तो मॉर्निंग में अभी मैं उन्हें सेट कर रही हूँ। इन्हें सेट करने के बाद मेरी कुछ दालें लेके आई थी, मैं अगले दिन सामान लेके आई थी, जो कि मैंने थोड़ा बहुत यूज कर लिया था और खुला ही रह गया था। तो अभी मैं उन्हें पैक कर रही हूँ डब्बू में, क्योंकि खुला रहता है तो ना गिर जाता है, वो इधर उधर तो गिरते रहता है, तो डब्बू में पैक कर दो तो ठीक रहता है। उसके बाद मैं जाने लगी कूड़ा फेंकने, और कूड़ा भी सुबह में फेंक दिया तो ठीक रहता है, नहीं तो कीड़े मकोड़े घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे मैं वही कूड़ा फेंकने चले गई। और उसके बाद मैंने कूड़े के डब्बे भी ना सारे धो देती हूँ, जितनी होती है बाल्टियाँ डब्बे जितने भी होते हैं, मॉर्निंग में ही धो देती हूँ। अभी ये 7:30 बजे की धूप है मेरे घर पे। 6 बजे मेरे यहाँ ना आज अच्छी धूप आ जाती है। तो सुबह की धूप ना अलग ही होती है, मतलब सुंदर सी धूप लगती है। तो यहाँ पे मेरी जितनी बाल्टियाँ यूज होती हैं वो उनको ही मैंने धो लिया। और उसके बाद लगभग मेरा झाड़ू पोछा हो गया है। तो अब मैंने जितने बिछौने उठाए थे वो सारे मैं अभी लगा रही हूँ। और इसे लगाने के बाद लगभग मेरा डेली रूटीन का काम फाइनल हो गया है। और अब मैं जाऊंगी नहाने, और मैं आ गई हूँ नहा धोकर आ गई हूँ अब मैं किचन में काम करने, जो कि नाश्ता बनाने। और आज मैं बनाने जा रही हूँ नाश्ते में कुछ अलग और बहुत ही स्वादिष्ट और पहाड़ी डिश, जो कि हर किसी को पसंद भी है और हर किसी को ही बनाता भी है। और हम लोग तो बचपन से ही इसे बनाते हुए आ रहे हैं, खाते हुए आ रहे हैं। इसको बोलूँ तो हिंदी में और बाहर की भाषा में तो इसको डोसा बोलते हैं, लेकिन मेरी पहाड़ी भाषा में, मेरे उत्तराखंड में इसको छोइया बोलते हैं। जैसे कुनन छोई बना रखे हन और चुआ माड़ बना रखे हन कुनन, तो वही बना रही हूँ मैं। जो मामी ने ना अगले दिन आपको मैंने वीडियो में दिखाया था कि मेरी मामी जी ने घर से चावल और वो सब सामान दिया था, तो उसमें चावल का आटा भी दिया था। तो मैं काफी समय के बाद चावल का आटा आया था, तो मैं वही डोसा बनाने लग गई। मैं इसको डोसा नहीं बोलूंगी, मैं अपनी पहाड़ी भाषा में इसको चावल की रोटी और छोया बोलेंगे। हम लोग छोया बोलते हैं, कोई माड़ बोलता है, कोई मतलब
चावल की रोटी बोलता है, और बाहर की लैंग्वेज में हिंदी में इसको बोलते हैं कि डोसा है, क्योंकि यहाँ हिंदी जो हिंदी वाला है वो नहीं जानेगा कि छोया किसे बोलते हैं, लेकिन मेरे पहाड़ भाषा में, मेरे उत्तराखंड एक भाषा में ये थे छोये गुनौन और चुआ रोट गुनौन। तो आज मैंने काफी समय के बाद वही बनाया। काफी अच्छे होते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से आप देख रहे होंगे, बहुत सुंदर तरीके से बन रहे हैं। और मैंने वही घर में ना जो मम्मी लोग बनाते हैं, मम्मी लोगों की स्टाइल में ही बनाया, हाथ से वाला। ये बनता मतलब चम्मच से, डाड़ू से ऐसे सब घुमा के बन जाते हैं बनने के लिए, लेकिन वो जो हाथ से बनाने का फील आता है ना घर वाला, वो अलग ही आता है। तो ऐसे बनते भी अच्छे हैं। तो यहाँ पे मैं वही बना रही हूँ। और ये घर के चावलों का आटा है। वैसे तो मार्केट के चावलों का आटा भी बनाते हैं, लेकिन घर के चावलों में और मार्केट के चावलों में रात और दिन का फर्क है। उसका स्वाद अलग होता है, घर के चावलों में टेस्ट ही अलग होता है। तो उसी का आटा है ये। आप देख सकते हैं कितने प्यारे बड़े बड़े एकदम स्मूथ सुंदर से बन गए हैं। और मेरा नाश्ता लगभग बन गया है। और आज मुझे बनानी थी गुजिया, और होलियां शुरू हो गई थी। आप सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं पहले तो। और मैं बनाने लग गई, शाम को बना रही थी मैं ये लगभग 6 बजे, शाम के 6 बजे। और मैंने आज गुजिया बनाने की तैयारी की। गुजिया बनाने के लिए पहले तो मैंने मैदा लिया और उसमें डाल दिया है घी। तो उसके बाद मैंने ये आटा लगा दिया है। इस आटे को लगाकर मैं रख दूंगी साइड में, और फिर बना लूंगी मैं मसाला। और साथ साथ में यहीं से मैं खाना भी बना रही थी, जो कि अभी सब्जी बना रही हूँ। सब्जी भी पक रही है और साथ साथ में मेरा मसाला भी बन रहा है। मसाला लगभग रेडी है और मैं यहाँ पर अब रोटी बना लूंगी। पहले हम खाना खा लेंगे, उसके बाद गुजिया बनाना शुरू करूंगी। लगभग मेरा सारा काम फाइनल हो गया है। खाना फाना भी खा लिया है, और उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन धोए और बाबू को सुलाया। तो मेरे लगभग ना 2 घंटे लग गए, 2-3 घंटे लग गए। अभी टाइम 9 बज रहा है रात का। तो अब मैं स्टार्ट हो गई हूँ गुजिया बनाने में। अभी बाबू सोई हुई है, जब तक वो सोई रहती है तब तक बनाऊंगी। और अभी ऑफिस से भी नहीं आए हुए हैं, वो भी आज लेट ही आने, पतिदेव भी आज लेट आने वाले हैं। लगभग 11 साढ़े 11 तक पहुंचूंगा, ऐसा वो बता रहे हैं। तो तब तक मैं बना लेती हूँ, जब तक ये सोई हुई है। बाबू सोई हुई थी और उठी नहीं थी, और मेरे ना पतिदेव आ गए थे। टाइम हो रहा था 11:30 रात के, और पतिदेव आ गए थे। तो मैं गुजिया बना ही रही थी कि वो भी मेरे साथ गुजिया बनाने में लग गए। हमने आधे घंटे लगभग गुजिया बनाई, और उन्होंने ना कपड़े चेंज किए, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मेरे साथ गुजिया बनाने में लग गए। और थोड़ा बहुत हमने आधी गुजिया बनाई, आधी गुजिया मैंने कल के लिए रख दी। नेक्स्ट फिर मैं गुजिया के काम पे लग गई थी, और लगभग मॉर्निंग के 11 बज चुके हैं। सारा काम लगभग हो गया है। और इतनी सी गुजिया मैंने रात में बनाई थी, और अभी की गुजिया मैं तल चुकी हूँ वो। और ये रात में बनाई हुई गुजिया है सारी। तो रात में हमने इतनी गुजिया बनाई थी। उसके बाद मैं लग गई थी किचन में गुजिया के काम पे, और सारे काम तो हो गए थे, बस गुजिया के काम बचा हुआ था दिन में। तो लगभग कढ़ाई मैंने रख दी है, तेल गरम हो गया है। तो मैं स्टार्ट हो गई हूँ गुजिया बनाने में। होली में गुजिया ना बनाओ तो होलियां अधूरी हैं। बिना गुजिया की होली है तो होती नहीं है, हर किसी का ही है। होली में गुजिया बननी है। और अपने हाथ से बनाई हुई गुजिया और घर में बनाई हुई गुजिया और मार्केट वाली गुजिया में रात दिन का फर्क होता है। तो इसलिए घर की गुजिया ज्यादा बनाते हैं हम लोग, तो घर में ही बनाते हैं। बाहर की गुजिया लाते भी नहीं है और कोई खाता भी नहीं है। तो घर की गुजिया बनाई थी मैंने, और काफी अच्छी हुई थी। लगभग गुजिया सारी बन गई हैं, फाइनल हो गया है मेरा काम। और
और यहाँ पर मैं सीधे शाम को पूजा करने लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।